और सबसे महत्वपूर्ण इस मंदिर का एक भाषा है। इस मंदिर को हम कहते हैं TOVP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। ये सेंटर से जो रस्सी आप देख रहे हैं वहां से एक सैंडलियर व झुम्मर लटका हुआ रहेगा। सबसे ऊपर गोलक वृंदावन दर्शन होगा, उसका नीचे वैकुंठ लोक, उसका नीचे सदाशिव लोक, फिर ब्रह्म लोक, ऐसा धीरे धीरे आएगा नीचे भूलोक, यानी भू भुवा स्व जना तप महासत्य और वैकुंठ और गोलक वृंदावन का प्रेजेंटेशन होगा। ये क्यों होगा? कारण क्या है? लोगों को पता नहीं कि हम कहाँ रहते हैं, देवादेवी कहाँ रहते हैं, मुनि ऋषि कहाँ रहते हैं, शिव जी कहाँ रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं। ये सारी डिटेल उनका वो और उनकी धाम व उनके रहने का स्थान का आइडिया दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि साधारण जगत में अभी सृष्टि के बारे में लोगों को कोई हिदायत ज्ञान नहीं है तो वो मॉडर्न साइंस के आधार पर है। मॉडर्न साइंस कहता है कि ये जो सृष्टि है ये बाय चांस एक्सपोज हो गया, बिग बैंग थ्योरी। फिर इसके बाद में क्या कहता है ना, हम सब बंदर के बच्चे हैं, जो कि हम डार्विन थ्योरी। लेकिन ऐसा कोई थ्योरी काम भागवतम में ऐसा वर्णन नहीं है। भागवतम में जो वर्णन है इसको यहाँ पर प्रेजेंट करने के हम प्रयास कर रहे हैं। भगवत धाम ऊपर है, भगवान कृष्ण की इच्छा से चतुर्व्यूह नारायण की विस्तार होता है। नारायण की विस्तार से नाभि से ब्रह्मा जी होते हैं, उनका ब्रह्मलोक होता है। शिव जी होते हैं, शिवलोक होते हैं। फिर देवादेवी होते हैं, देवलोक होता है। इस तरह धीरे धीरे नीचे आता है भूलोक हम सबके लिए। तो इस तरह की सृष्टि के बारे में सुंदर भाव से ये सैंडल के माध्यम से प्रभुपाद जी संपूर्ण जगत को सिखा देना चाहते हैं। जो शास्त्र में लिखा है, वेदों में लिखा है, उसको यहाँ वर्णन किया जा रहा है। इसीलिए इसको कहा गया है द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम। वैदिक ये बोगस नहीं है, समझे कि नहीं। प्लानिटेरियम तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर कोई भगवत धाम के बारे में जानकारी नहीं है। भारतवर्ष में आज अनेक उच्च शिक्षित लोग अपने को, हमारी पूर्वजों को बंदर समझते हैं। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं बाबा जी? हमारी पूर्वज बंदर है क्या मनुष्य है? मनुष्य है, बंदर नहीं। बंदर नहीं है, धन्यवाद। और कोई क्या बोलेगा? क्या बोलते हैं आप? मनुष्य है, मनुष्य है, बंदर नहीं है। तो डार्विन थ्योरी गलत है कि सही है? गलत है। ये पाश्चात्य जगत में इस बातें को नहीं समझते, ग्रहण कर लिए ठीक है। लेकिन हमारी कहीं पूजा पाठ होता तो हम, हाँ, वहाँ के ब्राह्मण पूछता है कि तुम्हारी गोत्र क्या है, हम तुरंत कहते हैं भरद्वाज गोत्र है, कश्यप गोत्र है, सांडिल्य गोत्र है। गोत्र का अर्थ क्या होता है? उस मुनि ऋषि के हम वंशज होते हैं। जब उस मुनि ऋषि के हम वंशज है तो बीच में बंदर कहाँ से आ गया? हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का पूर्वज बंदर है। हाँ। लेकिन बंदर लोग बोलता है मानव हमारा जाति में नहीं आता है। नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करता है। ये दुख समझे कि नहीं? तो इसीलिए संस्कृत में बंदर को क्या कहा गया? वानरा। वा मतलब क्वेश्चन, वा नरा, ये है मनुष्य जैसे दिखता है, मनुष्य है या नहीं। इसीलिए बानर जोनी। आप ज्योतिष शास्त्र में जाएंगे, ज्योतिष एक शास्त्र है, आप देखेंगे आपके पूर्वजों में कहेंगे बानर जोनी में से आए थे, कोई असुर जोनी से, कोई मनुष्य। तो जोनी है, 84 लाख जोनियों में एक जोनी है बानर जोनी। उसको हम मनुष्य समान नहीं कर सकते। आप कोई कहेगा नहीं सिमिलैरिटी है, अब चाइनीज और जापानी समान है, तो क्या चाइनीज कहेंगे जापानी सब हमारे बच्चे हैं? कोई ग्रहण करेगा? कि भाई मंगोलियन कहेंगे कि हमारे बच्चे ये है? नहीं मानेंगे ना। ये गलत है। आप गढ़वाल में देश में जाएंगे, उत्तर भारत में आप जाएंगे, हिमालय साइड में जो जैसा है नेपाली भी ऐसा है कि वो उसकी परिवेश की। आप साउथ में जाएंगे तो ज्यादा लोग थोड़े से श्याम वर्ण के हैं। तो इसका अर्थ क्या है भाई? जैसे देश जैसे परिवेश है ऐसा उसकी आकृति मन बढ़ता है। आप देखेंगे यहाँ की भैंस अलग है, हरियाणा की भैंस अलग है, महाराष्ट्र में जाओ तो भैंस अलग है कि नहीं? महाराष्ट्र में जाओ तो वहाँ जो खिलाड़ी गाय होते हैं उसका सिंग ऐसा सीधा होता है, अलग होता है। अब गुजरात में जाएंगे तो कच्छ भुज में कांकरेज गाय होते हैं, इतना बड़े बड़े जंग जैसा उसका सिंह होता है। तो इसका अर्थ वो गाय नहीं है, समझे कि नहीं? तो इस तरह की ये सारी बातें शास्त्र पर क्या क्या आधार वर्णन किया गया है, इसको यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं माई आइडिया इज अट्रैक्ट द पीपल ऑफ होल वर्ल्ड टू मायापुर। मेरी यही प्रयास है, विचार है कि मैं संपूर्ण विश्ववासी को मायापुर की ओर आकर्षित करूं। आप सोचिए ना, आज आगरा में ताजमहल है, लाखों लोग वहां जाते हैं, भीड़ लगता है, जबकि वहां अंदर कुछ है ही नहीं।
राइट। एक दूसरे जाते बड़ा है, चलो देखते आते हैं कैसा है, कितना बड़ा है कि नहीं। इंडिया गेट है, चलो इंडिया गेट देखेंगे, क्या है, पत्थर का गेट है लेकिन बड़ा है, इसीलिए बड़े होने से व्यक्ति इसको आकर्षित करते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी अद्भुत मंदिर इतना बड़ा विशाल बना रहे हैं, किसी बहाना में जो भक्त नहीं है वो भी आ जाएं, भक्त भी आ जाएं, अभक्त भी आए, सब लोग आए और भगवान की भक्ति को जाने समझे और भगवान भक्ति करें, ये उसका मुद्दा है। ठीक है, हरे कृष्णा।